नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे कुछ लोगों ने मेल किया था और कुछ यंग एक्टर्स लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि एक एक्टर के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। देखिए, एक एक्टिंग ऐसी चीज़ है, उस पे जितना काम करें उतना कम ही है, वो कभी परिपूर्ण नहीं होता। लेकिन एक बेसिक जो होता है वो तो चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एज़ एन एक्टर एक अभिनेता बनने में उसमें क्या-क्या चीज़ें जो तैयारियाँ होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होती है ऑब्जर्वेशन। जैसे हम अपने आस-पास, चाहे हम कहीं सड़कों पे जा रहे हैं या कहीं भी आ जा रहे हैं। सपोज़ अगर आप सब्ज़ी मंडी में जाएँ तो वहाँ कई तरह के लोग आपको दिखेंगे, ख़ासकर जो सब्ज़ी बेच रहे हैं वो भी आपको दिखेंगे। या फिर कहीं आप क्राउडेड भीड़ वाली जगह पे जाएँगे तो कोई कुछ बेच रहा है या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ न कुछ ऐसे आपको एक कैरेक्टर दिख जाएँगे। तो ऐसी जगहों पे आप रोज़ जब निकलते होंगे तो कोई न कोई एक आपको कैरेक्टर ज़रूर दिख जाएगा। चाहे आप रिक्शे वाले को देख लीजिए, उनमें भी कई तरह के लोग होते हैं, या ऑटो रिक्शा चलाने वाले आप देख लीजिए, या फिर पान की दुकान पे आप अगर वहाँ खड़े हैं तो वहाँ कोई न कोई आपको दिख जाएगा वैसा बेचने वाला, या फिर और लोग जो कस्टमर आए हैं, या फिर चाय की दुकानों पे आपको मिल सकते हैं। तो आपको जो इंटरेस्टिंग कोई लगे वैसा कि हाँ, ये कुछ अलग तरह का इसका बात करने का अंदाज़ है या इसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। रोज़ जाए तो कोई न किसी को आप ऑब्ज़र्व करें और इस चीज़ को खुद अपने आप पे आप अमल करें। मतलब आप उस हिसाब से आप परफ़ॉर्म करें। ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। तो आप अगर ऑब्ज़र्वेशन करते हैं बाकी कई सारी चीज़ों के अलावा, तो ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करती है और आपको कहीं भी यह काम आएगी। और इसके अलावा डायलॉग के ऊपर काम करें, रीडिंग करें और फिर बुक्स पढ़ें, तरह-तरह के नाटक की किताबें पढ़ें, फ़िल्म के डायलॉग्स पढ़ें, सिनेमा देखें। लेकिन साथ-साथ मेरे हिसाब से आपको थिएटर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि थिएटर में जो बेसिक चीज़ें जो आप सीखेंगे और वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं नहीं कहता कि आप फ़िल्म का कोर्स करें या ना करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर सबसे बड़ा बेनिफिट की बात करें, फ़ायदे की बात, तो वो थिएटर होती है। थिएटर में आप जितना सीख पाएँगे बाकी चीज़ों में आप कहीं भी नहीं आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब थिएटर जॉइन करते हैं तो आपको प्रोडक्शन से काम करने को मिलता है। प्रोडक्शन का काम करते हुए आप सारी चीज़ें देखेंगे। अगर किसी ग्रुप आप जॉइन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कैसे धीरे-धीरे आपको कई सारी चीज़ों की समझ आने लगेगी। प्रोडक्शन की, लाइटिंग की, साउंडिंग की। अगर आप एक प्ले करते हैं तो आप देखेंगे एक प्ले के लिए कितना आपको समय देना पड़ता है। 2, ढाई, 3 महीने उसके रिहर्सल चलते हैं, रन थ्रू होता है, फिर शोज़ होता है। तो एक प्ले आपको बहुत सिखा सकता है, बहुत। उसके बाद डायलॉग डिलीवरी के लिए आप तरह-तरह का बोलने का प्रैक्टिस कीजिए और हर तरह की भाषा में कोशिश कीजिए। ख़ासकर जैसे अगर एक सीन है तो उसको आपको अगर परफ़ॉर्म करना है तो कभी उसको पंजाबी टोन में आप बोल कर देखिए, कभी साउथ इंडियन, क्योंकि फ़िल्म तो हमारी हिंदी में होती है। तो हिंदी अगर साउथ इंडियन अगर हिंदी बोलेगा, वो तो पूरा साउथ इंडियन लैंग्वेज तो बोलेगा नहीं, वो तो हिंदी ही बोलेगा, लेकिन उसका टोन जो आएगा साउथ इंडियन वाला टच आएगा। पंजाबी जो उसका पंजाबी वाला टच आएगा, बिहार का बिहारी वाला टच आएगा, यूपी का यूपी वाला टच आएगा। अगर कोई मराठी बोलेगा, अगर कोई महाराष्ट्रियन है तो उसका मराठी वाला टच आएगा। तो एक ही सीन को, तो उसको आप अलग-अलग तरह से आप बोल सकते हैं। तो वो कोशिश करते रहिए आप इस तरह से बोलने का। ऑब्ज़र्व कीजिए, परफ़ॉर्म कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो मुझे लगता है कि और इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना बात कीजिए उतना कम है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिस पे आपको काम करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुछ लोगों का सवाल, जानना चाह रहे थे अगर वो अभिनेता बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, और भी आगे मैं कई तरह की वीडियोज़ जो है वो बनाता रहूँगा और आपसे जानकारी साझा करता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।